जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, इसे अपरा एकादशी के नाम से जानते हैं। यह एकादशी इस बार 18 मई सोमवार को है। संपूर्ण दिन एकादशी है। अगले दिन यानी 19 तारीख को, 19 मई को द्वादशी में पारायण हो जाएगा। तो 18 को ये व्रत रहना उचित है, क्योंकि पहले से हम कहते हैं कि वो एकादशी का व्रत रहना चाहिए जिसमें द्वादशी में पारायण आप कर सकें। एकादशी के दिन कैसे पूजन करना है, पूजन का विधान क्या है, क्या क्या करना जरूरी है, क्या क्या नहीं करना चाहिए, किन चीजों की सावधानी रखना चाहिए, अब इन चीजों पर विस्तृत चर्चा करते हैं। एकादशी में जो व्रत रहा जाता है वह व्रत एक दिन पहले से ही प्रारंभ हो जाता है, यानी दशमी की रात में, यानी रविवार के रात में आप भोजन न करें। रविवार को रात्रि में भगवत स्मरण करते हुए सोइए आराम से। प्रातःकालीन बेला में आप जागें। जागने के बाद स्नान के पहले एक ध्यान रखना, आपको स्नान गंगा जल से करना है। इतना गंगा जल तो घर में नहीं होगा ना, तो एक करना, जिस पात्र में स्नान करना हो आपको, जिस पात्र में जल भर के उसमें पहले 2-4 बूंद गंगा जल डाल लेना, फिर उसमें जल भर लेना, उस जल से स्नान करना। स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करना और 1 लोटा जल सूर्य भगवान को अर्पित करना। परिवार के प्रत्येक सदस्य को करना चाहिए सूर्य भगवान को 1 लोटा जल अर्पित। सूर्य भगवान को प्रणाम करना और इसके बाद पूजन करना है आपको भगवान का। पूजन के लिए शुद्ध आसन पर बैठ जाइए, कमल की आसन बिछा लीजिए, आसन पर बैठ जाइए, पूरब की तरफ मुख कर लीजिए या उत्तर की तरफ। ठाकुर जी को अपने सामने विराजमान कर लीजिए। सबसे पहले ठाकुर जी को प्रणाम करिए, नमन करिए और प्रणाम करने के बाद एक पुष्प अर्पित कर दीजिए भगवान के चरणों में। थोड़ा संकल्प कर लीजिए कि मैं भगवान की प्रीति के लिए, घर में सुख समृद्धि बढ़े, इसलिए व्रत कर रहा हूँ, पूजन कर रहा हूँ, भगवान प्रसन्न हो। ऐसा हाथ में जल लेकर संकल्प करके नाम बोल करके छोड़ दीजिए ठाकुर जी के चरणों में। ठाकुर जी को स्नान कराइए, पात्र में बैठा लीजिए, स्नान कराइए, जल से नहलाइए। उसके बाद दूध, दही, घी, शहद, शक्कर या बूरा से नहला सकते हैं। उसके बाद शुद्ध वस्त्र से ठाकुर जी को पोंछ लीजिए, जैसा रोज कराते हैं। शुद्ध जल से स्नान करा के पोंछ के सिंहासन पर बैठा लिए, सुंदर वस्त्र पहनाइए, चंदन लगाइए, फूल माला पहनाइए, दूर्वा, बेलपत्र, तुलसी के पत्ते अर्पित करके सुंदर सा इत्र लगाइए। इत्र आदि लगाकर, धूप दिखाकर, दीपक दिखाकर भोग लगाइए। इस दिन एक ध्यान रखना, भोग में ककड़ी का भोग ज्यादा प्रभावकारी होता है, अच्छा होता है। अपरा एकादशी के दिन ककड़ी का भोग लगाना चाहिए भगवान को। भोग लगा के जल चढ़ाइए, लौंग, इलायची चढ़ा के भगवान को फल अर्पित करके प्रणाम कर लीजिए, नमन करिए, प्रार्थना करिए। यदि आपके घर में परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आ रही हैं, धन की कमी लगती है, परस्पर में मनमुटाव या घर में क्लेश चलता है, ग्रह दोष या वास्तु आदि का दोष है, तो एक काम करें आप, 108 या 1000 तुलसी पत्र या पुष्प ले लीजिए। गोपाल सहस्त्र नाम का एक मंत्र बोल के 1000 तुलसी पत्र चढ़ाइए। 1000 नहीं हो सकता तो 108 चढ़ाइए। और यदि गोपाल सहस्त्र नाम उपस्थित ना हो आपके घर में, तो आप उसकी जगह 12 अक्षर मंत्र बोलकर भी चढ़ा सकते हैं भगवान को। एक ध्यान रखना, यह अपरा एकादशी, इसका महात्म्य ये है कि यह व्रत रहने से सारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है। पापों का प्रायश्चित करने का सबसे सुगम साधन एकादशी का व्रत है। एकादशी के दिन आप व्रत रखिए तो 3-4 चीजें ध्यान रखना। कैसा भी पाप हो गया, जैसे कभी झूठी गवाही दे दी हो, हमारे वचन किसी को बुरे लग गए हों और वह परेशान होकर व्यथित मन से हमको श्राप दे दिया हो,
कभी हमसे माता पिता संत ब्राह्मण गुरु का अपमान हो गया हो, कभी किसी सम्माननीय व्यक्ति के आने पर हम उसे सम्मान न दे पाए हों, कभी हमसे वरिष्ठ कोई व्यक्ति हमारी बात के कारण दुखी हो गया हो, इन सब पापों का प्रायश्चित एकादशी व्रत रहने से हो जाता है। तो एकादशी के दिन आपको उसके लिए एक काम करना है, एक कलश में जल भर के रखिए और जल भर के जब कलश में रख दें तब आपको गोपाल सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम या श्री सूक्त इनका पाठ करना है। यदि ये कुछ भी नहीं आता तो आप वहां बैठकर मंत्र जपें और एकादशी के दिन पूरे दिन में कम से कम 11,000 बार तो मंत्र जप हो जाना ही चाहिए। एकादशी के दिन सावधानी रखना है, आपको मालूम किन किन चीजों की, वो सुनो। एकादशी के दिन सबसे पहली सावधानी आपको ये रखना है कि इस दिन झूठ नहीं बोलना है, किसी से कपट नहीं करना है, कोई गलत व्यक्ति है उससे बहस नहीं करना है, हमें उतना ही बोलना है जितनी आवश्यकता है, अनावश्यक मजाक नहीं करना है, ज्यादा बात नहीं करना है। एक ध्यान रखना, ज्यादा बोलोगे कभी कभी झूठ भी बोल जाता है, कम बोलिए। दूसरा, एकादशी के दिन आपको संयम से रहना है, नियम से रहना है, ब्रह्मचर्य से रहना है, पवित्रता से रहना है और एक घड़े में जल भर लेना और भर के उसे एकादशी के दिन रख देना। द्वादशी के दिन सुबह स्नान करके वो दान कर देना है किसी सदपात्र को। एक और ध्यान रखना, आप एकादशी को पूरे दिन टीवी नहीं देखना। हाँ, टीवी देखने का मतलब एक तमाम फिल्म, नाटक, नौटंकी और जो भी देखते हो ये फालतू का कचरा, ये सब नहीं देखना है। हाँ, संयम रखना है। रात्रि जागरण का बड़ा महत्व होता है एकादशी का। पूरी रात्रि जागरण ना कर सको तो रात में 1 घंटा 2 घंटा बैठकर पाठ करिए, रामायण का कीर्तन करिए, भजन करिए, परिवार से सत्संग करिए। कोई धार्मिक ग्रंथ आपके घर में होगा, रामायण, गीता, भागवत, उसकी हिंदी ही एक पढ़िए, सब लोग सुने, अच्छा लगेगा। कुछ ना हो तो आप किसी की कथा भी मोबाइल पर निकाल के सुनिए, अच्छी बात है। एक ध्यान रखना, ये जो वीडियो है ना, अपने सब रिश्तेदारों को भेजना, सब लोगों को, जो सब व्रत रह सके। ऐसे एकादशी का व्रत रहिए और द्वादशी में सुबह इसका पारायण करना है। 19 तारीख को पारायण करने के पूर्व स्नान आदि करके सूर्य भगवान को जल चढ़ा के पूजन करके ठाकुर जी को भोग लगा के फिर प्रसाद पाने से पहले कोशिश करना किसी ब्राह्मण या संत को प्रसाद पवा देना। यदि न मिले संत ब्राह्मण तो प्रसाद उसके निमित्त निकाल के अलग कर दे। ग्रामीण भाषा में उसे सीधा कहते थे पहले, वो निकाल दें पहले, या कुछ उसके निमित्त धन निकाल के अलग कर दीजिए और वो निकाल के आप अलग कर दीजिए या दे दीजिए और उसके बाद आप प्रसाद पाइए। ऐसे एकादशी का व्रत रहिए, ये व्रत आपको बहुत लाभ देगा। और ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करिए, दिन भर एक ही प्रार्थना करना ठाकुर जी से, हे नाथ ये व्रत आपकी प्रसन्नता के लिए है, ऐसी प्रार्थना करिए, जरूर ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। इसी के साथ सादर जय श्री कृष्ण, राधे राधे।